अच्छी शुरुआत है। चैनकरण जी ने जो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया कि जिस शख्सियत की वजह से आज हम इस मुकाम के ऊपर हैं, उन्होंने देश का संविधान बनाया, संविधान सभा की अध्यक्षता की और जहां भी वो गए अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन करके आए। और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़े थे, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी उनकी मूर्ति लगी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है कि ज्ञान का भंडार, नॉलेज। उनकी जो क्षमता थी, शिक्षा के प्रति जो रुचि थी, वो उन्होंने अपने साथ विदेशों के अंदर भी छोड़ी और अपने देश के अंदर जो शिक्षा के प्रति उन्होंने जो अलग जगाई और संविधान के माध्यम से समस्त देशवासियों को जो आगे बढ़ने का अवसर मिला और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो कि विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सभी देशों के संविधानों की अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने देश को एक संविधान समर्पित किया, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं। उनका मान और सम्मान हमेशा हृदय के अंदर रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। अभी नन्ही गुड़िया ने जो कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो भावनाएं प्रकट की, वो वास्तव में एकदम बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि जो भी हम आज हैं बाबा साहब की सोच की वजह से हैं। उनकी जो दूरगामी सोच थी उसकी वजह से ही हम इस स्टेज पर हैं। अगर उनकी ये सोच नहीं होती, शिक्षा की नहीं होती और संविधान के अंदर जो अधिकार हमको प्रदत्त किए हैं वैसे हमको मौका नहीं मिलता, तो आज भी हम उस जमाने के अंदर होते जिस जमाने के अंदर पहले थे। और जो उनका सपना था, वो सपना अभी पूर्ण रूप से साकार नहीं हुआ है। उस सपने की दिशा के अंदर अपन आगे तो बढ़े हैं, लेकिन 50-60% तक ही बढ़े हैं। अभी अमराराम जी बता रहे थे कि शिविर लगने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन आज वो समय आ गया अमराराम जी। अभी मैंने देखा था नगर पालिका के अंदर कोई भर्ती निकली थी, वहां पर MA BA ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए बच्चे घूम रहे हैं कि हमको ये नौकरी मिल जाए। पर ये इस जमाने की सोच है कि कोई काम की वजह से, कोई काम के स्तर की वजह से भेदभाव नहीं हो रहा है और आने वाले समय में बिल्कुल भेदभाव नहीं रहेगा, ये हम सभी उम्मीद करते हैं। और इसकी मेन वजह थी वो शिक्षा थी। जो भेदभाव करने वालों के अंदर भी शिक्षा की कमी थी और भेदभाव सहन करने वालों के अंदर भी शिक्षा की कमी थी। दोनों तरफ से एजुकेशन के माध्यम से समझ बढ़ी, सोच बढ़ी, तभी ये भेदभाव बिल्कुल कम हुआ और धीरे धीरे आने वाला ऐसा समय आएगा कि भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी खत्म होने की कगार पे ही है और आगे आने वाले समय में एक बड़ा खतरा जरूर है, वो भेदभाव होगा अमीरी और गरीबी का। आज जो देश के हालात बने हुए, अमीर बहुत अमीर बनता जा रहा है और मध्यम वर्ग और पिछड़ा वर्ग गरीब है, वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। ये आने वाले समय के लिए चिंता की बात है और इसका समाधान ही शिक्षा है। अगर शिक्षा के ऊपर हम सब जोर देंगे, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, तभी इन सारी समस्याओं से समाधान हो पाएगा। सबसे पहले आप सभी कनाना वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि चुनाव के बाद में आज पहली बार आपके गांव के अंदर आया हूं और चुनाव के समय जब आया था तो नागा बाबा की इस पवित्र धरा पर बाबा साहब से आशीर्वाद लेके गया और माँ शीतला की कृपा भी बनी और कनाना ग्रामवासियों और पूर्वी बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की मेहरबानी से, आशीर्वाद से मैं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का सांसद बना। इसलिए कनाना वासियों को भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सहयोग किया। और समय और परिस्थितियां आदमियों की अलग अलग होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी आपने खूब सहयोग किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शुभ मौके पर, इस शुभ अवसर पर मैं ग्रामवासियों से यही कहना चाहूंगा, यही अपील और विनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। सरपंच साहब ने बोला कि यहाँ पर लाइब्रेरी बनाने के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति करानी है, तो ये भी मैं करूंगा। और कनाना के अंदर मेले के लिए आपने 3 शेड के लिए मांग की है, उसका भी मैं प्रयास करूंगा। दोनों आपके काम करवाने में टाइम लग सकता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और MP LAD और MLA का बहुत बराबर होता है,
तो एमपी के अंदर तो पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र है और एमएलए के अंदर एक ही रहती है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके गांव के अंदर ये जो दो काम सरपंच साहब ने बताए हैं, ये दोनों काम आपके लिए मैं करवाऊंगा, चाहे किसी फंड से हो, चाहे एमपी अलर्ट से हो या डीएमएफटी से हो या अमराराम जी और हम सब मिल के करें, पर आपके काम जरूर करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे। और शहर तो 10 लाख की आपने कही, हमारा प्रयास रहेगा कि उससे भी बड़ा शहर बनवाएंगे, ताकि मेले के अंदर सबको यहाँ सुविधा हो सके। ये मारवाड़ का पवित्र शीतला माता का स्थान है और यहाँ पूरे मारवाड़ के लोग शीतला माता के दर्शन करने के लिए मेले के अंदर आते हैं और माता की कृपा सभी क्षेत्रवासियों पर बनी रहती है। और ये अपनी मारवाड़ की मरुगंगा लूणी नदी के बारे में भी अमराराम जी ने अभी बोला था, तो वास्तव में नदी बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है और नदी के संरक्षण के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, मैं अभी की नहीं बात कर रहा, नहीं पहले की बात कर रहा, हम सब की जवाबदारी रही है कि इस नदी के संरक्षण में कहीं न कहीं हमारी कमी रही है, ताकि इस नदी के अंदर जो लोग जो औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी हो, चाहे अवैध खनन के माध्यम से हो, इस नदी को बर्बाद जो कर रहे हैं, तो आने वाले समय में विकट स्थितियां हो सकती है। इसलिए हम सब की जवाबदारी बनती है कि इस नदी का संरक्षण करें और नदी के को प्रदूषित कोई न करें, इसके लिए हम जागरूक रहें। अगर जागरूक रहेंगे तभी आने वाला समय सबके लिए अच्छा आएगा। एक जमाना ऐसा था कि नदी के आसपास का क्षेत्र बहुत ही हरा भरा था, बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन 20 के अंदर कुछ साल ऐसे थे कि सूखा का सामना करना पड़ा, लोगों के ट्यूबवेल सूख गए और अब दोबारा नदी आई है तो फिर खुशहाली आई है। तो 20 में इस नदी के संरक्षण के लिए एनीकट हो, डैम हो, जिसके माध्यम से नदी का जल स्तर हमेशा अच्छा रहे और नदी का जल प्रदूषित न हो, इसमें औद्योगिक इकाइयां बदमाशी करते हुए गंदा पानी नदी के अंदर न छोड़े, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हरदम आगे रहेंगे। जब भी हमारी जरूरत रहेगी आपके बीच में मैं हाजिर मिलूंगा। और विशेष धन्यवाद सरपंच साहब और आपकी पूरी टीम का, सभी ग्रामवासियों का, कि आपने ये बहुत ही अच्छा बाबा साहब का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा और गांव के विकास के लिए भी आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और जागरूक रहते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।